ऑल राइट, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो बुरी है लेकिन अच्छी भी है। आप लोगों ने टाइटल या थंबनेल में ये चीज देखी होगी, मैंने वहीं पर लिखा हुआ है कि गुड थिंग एंड बैड थिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो बुरी चीज है ना और ये जो अच्छी चीज है वो हम ही साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो लोग काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर चाहे कुछ भी करते हो आप लोग, बग बाउंटी, पेंटरसन टेस्टिंग, रेड टीम, ब्लू टीम, क्लाउड सिक्योरिटी, फॉरेंसिक, कुछ भी हो, लेकिन ये हम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल है। तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर हो तो आप लोगों को ये चीज जाननी चाहिए। आप लोगों को आपकी फील्ड के अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर क्या कैसे हो रहा है उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यूज देने वाला हूं, एक ऐसा रिपोर्ट बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को हमारे इंडिया की सिचुएशन बता सकता है साइबर सिक्योरिटी की। स्टार्ट करता हूं। ये वीडियो बहुत ही बेसिक वीडियो, बस मुझे अभी अचानक से अच्छी लगी तो मैं बना रहा हूं। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज साइबर और ये है गुड साइड और वी कैन से एक बुरी चीज और अच्छी चीज के बारे में साइबर सिक्योरिटी की। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। ओके, सो यहां पर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये एक आर्टिकल है जहां पर लिखा हुआ है एज डेटा हैक्स राइज फर्म्स टर्न्स टू बग बाउंटी हंटर्स। तो अब ये जो आर्टिकल है ना उसको पूरा फोकस किया गया है फॉर बग बाउंटी हंटर्स, ठीक है। और इसमें इस तरीके से सारी चीजें दोहराई गई है कि क्या हुआ पूरे एक साल में, जब कोरोना हुआ, जब पेंडेमिक हुआ, उस टाइम से लेकर अभी तक इंडिया की सिचुएशन में पर्टिकुलरली जो ये सारे हैकिंग अटैक्स हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पर, जैसे कि डोमिनोज और बिग बास्केट और वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये पूरी चीज उसके बारे में यहां पर बताया गया। आप बने रहना मेरे साथ वीडियो में, आप लोगों को मैं धीरे धीरे इस आर्टिकल को अच्छे से एक पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं। तो यहां पर ये आर्टिकल शुरू होता है फरवरी 2021 में, 21 से शुरू होता है, जब मतलब इसके अंदर बताया गया है 2021 के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 377 मिलियन ब्रूट फोर्स अटैक हुए हैं पूरे वर्ल्ड में फरवरी के रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें से 9 मिलियन इंडिया के। सोच रहे हो आप लोग, इंडिया के अंदर ही 9 मिलियन पूरे पेंडेमिक के दौरान ब्रूट फोर्सिंग अटैक हो चुके हैं। वो किसी में भी हो सकते हैं, किसी के बैंक अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे, या कोई भी ऐसी चीज पे जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो इंडिया है ना साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस को, बहुत सारे ऐसे ब्रीचेस, बहुत सारे ऐसे अटैक्स को झेल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे रिपोर्ट्स के द्वारा ये सारी चीजें बाहर आती रहती है कि क्या क्या कैसे हुआ। यहां पर आप देखो एक और चीज बताई गई है कि साइबर अटैक टोटल फरवरी 2021, जनवरी और फरवरी 2021 में 15 मिलियन साइबर अटैक्स हुए हैं। सिर्फ जनवरी और फरवरी 2021 में, सिर्फ 2 महीने में 15 मिलियन साइबर अटैक्स। ऐसा कैपर स्काई जो कंपनी है वो कहती है, मैं नहीं कहता हूं, ठीक है। तो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ठीक है, बने रहना मेरे साथ। While many of the companies targeted had robust technology is a place to prevent such incidents or mitigate their risk, security expert says that recipe of the data breaches is not just about technology. ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली ये कहती है कि इस फील्ड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी कंपनीज है ना वो बस टेक्नोलॉजी पे फोकस करती है। वो कई बार ऐसा भूल जाती है कि हमें हमारे लिए एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा चाहिए जो ये चीज को संभाल सके। अगर आप नीचे और आओगे ना तो यहाँ पर जो कलकत्ता के अंदर जो स्कूल है, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, अगर आपको नहीं पता, ISOEH कलकत्ता के अंदर है, इंडियन स्कूल ऑफ एथिकल हैकिंग, स्पेशली स्कूल है उनकी, ठीक है। तो उनके जो भी फाउंडर है, ठीक है, जिनका नाम है आई गेस संदीप सेन गुप्ता, ठीक है, संदीप सेन गुप्ता क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, पीपल और प्रोसेस, ठीक है, ये 3 ऐसी चीज है जो बेसिक कंपोनेंट होता है सिक्योरिटी का, ठीक है। तो इंसान, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, ये 3 ही चीजों के अंदर हैकिंग घूमती रहती है। तो यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि जैसा मैंने अभी कहा कि while everyone is focusing on technology part, there is very little importance given to people and the awareness of the security. कई बार आपने देखा होगा कई सारे बग बाउंटी हंटर्स को कंपनियां उनके मेल तक नहीं पड़ती और ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है हम लोगों को हमारी कम्युनिटी के अंदर। स्पेसिफिकली इंडिया में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। तो ये वही कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया में ना क्या होता है कि बेसिकली लोगों को बग बाउंटी हंटर्स और पेंटरसन टेस्टर को इज्जत नहीं दी जाती है। देयर इज वेयर एन आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंट एथिकल हैकर्स आल्सो कॉल्ड बग बाउंटी हंटर्स। तो ये हमारी आर्मी की बात कर रहे हैं, जो इंडियन मतलब इंडियन आर्मी एथिकल हैकिंग की साइड की जो बग बाउंटी हंटर्स है, ठीक है। तो मैं जहां पर मेन पॉइंट है ना वहां पर चलता हूं। यहां पर अब बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। आनंद प्रकाश को आप जानते होंगे, तो आनंद प्रकाश हमारे इस फील्ड के बहुत पुराने खिलाड़ी है, बहुत ही जानी मानी हस्ती है साइबर सिक्योरिटी बग बाउंटी हंटिंग में। जब भी आप लोगों ने बग बाउंटी का नाम सुना होगा इंडिया में, तब उनका नाम आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा। वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में बग्स फाइंड किए हुए हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप देखोगे ना कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स कहां पर हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी अटैक बेसिकली हो रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स बहुत होते हैं और जो बाहर वाले लोग हैं वो स्टार्टअप को ही अपना एक विक्टिम बनाते हैं हैकिंग करने के लिए। आपने देखा होगा जीरोधा, अभी अभी आप अगर स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और वो सारी चीजों को जानते हैं तो आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जीरोधा, अप स्टॉक्स, उसके बाद एक और कंपनी है बिग बास्केट। ये सारे स्टार्टअप्स हैं जिसमें से जीरोधा और अपस्टॉक्स तो इंडियन के स्टार्टअप है। तो ये स्टार्टअप होते हैं ना, उन्हीं पे साइबर अटैक करते हैं। तो जीरोधा के जो फाउंडर है उन्होंने बोला कि हम भी पहले इतना ध्यान नहीं देते थे इन सारी चीजों के ऊपर, लेकिन जब से उन्होंने ये चीज को फेस करा है तब से वो ध्यान देने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर
इस आर्टिकल में एक और जिक्र किया गया है ये कि लोगों को जेल भी भेज दिया जाता है। किस्सा भी दिया हुआ, मैं आपको दिखाता हूं वो किस्सा कहां पर है। मैं आपको ये रहा, देखो। अ रिसेंट एग्जांपल इज व्हेन सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजरिया posted what he said where the details of MobiQuick user data available on the dark web। अगर आपने MobiQuick के बारे में देखा होगा जब उनका डेटा ब्रीच हो गया था, तो ट्विटर के ऊपर राजस्थान के ये जाने माने सिक्योरिटी रिसर्चर राजशेखर राजारिया ने पोस्ट किया था कि MobiQuick को टैग करके कि आपका जो डेटा है वो डार्क वेब पे घूम रहा है। तो वो लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे MobiQuick वाले, उनको लगता है ऐसा नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हालांकि ये हुआ होगा लेकिन एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को क्रिटिसाइज किया जाता है बग बाउंटी हंटिंग के अंदर, और मतलब लोगों को ऐसी इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन अब मैं इस पूरे आर्टिकल का एक मेन पॉइंट बताता हूं। ये सारी बुरी चीजें हो रही है इंडिया के अंदर, लेकिन जो टाइटल है वीडियो का कि बुरी चीजों के साथ अच्छी चीज होती है, तो यहां पर अच्छी चीज हमारे लिए ये हो सकती है इसमें से कि इस पूरी सिचुएशन से हम इंडिया को बाहर निकाल सकते हैं, और उसको निकालने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई है। अगर आप देखो कि अकॉर्डिंग टू नासकॉम सर्वे, इंडिया नीड्स 5, क्या कहते हैं इसको, 50 है ना, तो 5 लाख एथिकल हैकर्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगले 5 साल के अंदर 5 लाख एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ने वाली है इंडिया के अंदर। और अभी इंडिया के पास बस 70,000 गिने चुने 70,000 एथिकल हैकर्स हैं। शायद इनमें से मैं आप हो सकते हो जो बग बाउंटी हंटिंग करते हो वगैरह वगैरह, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उनको ये सर्वे के अंदर काउंट करते हैं। लेकिन ऐसे मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 लाख ऐसे लोग होंगे जो बग बाउंटी के अंदर है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने मेरे चैनल की ग्रोथ देखी है, बहुत सारे बिगिनर्स ऐसे आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है कि हमारे लिए ये पूरी जो चीजें है ना, ये हमको अपॉर्चुनिटी दे रही है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के अंदर हो तो आप इस चीज को गिव अप मत करना, क्योंकि आने वाले 5 साल के अंदर जैसे गूगल के अंदर लोग काम करने के लिए तड़पते हैं, जॉब लेने के लिए तड़पते हैं, वैसे लोग साइबर सिक्योरिटी की जॉब लेने के लिए तड़पेंगे आने वाले टाइम पर। लेकिन अभी आप लोग हो तो इसके अंदर स्टेबल हो जाओ, आगे आपको बेनिफिट्स हैं और अपने इंडिया के लिए जितना भी सर्व कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो चीजें मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में है, वो मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि सामने वाला जो इंडिया का नया बंदा कल उठकर आएगा, वो मेरी चैनल से ये सारी चीजें फटाफट से सीख लेगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये चैनल को चलाता हूँ, और इसी से मैंने अपना स्टार्टअप भी चला लिया, एजुकेशन स्टार्टअप। तो बस यही चीज थी इस आर्टिकल के अंदर, यही चीज बताना चाहता था। ये आर्टिकल लिखा गया है शिवानी सिंधे द्वारा rediff.com के ऊपर, ठीक है। सो क्रेडिट टू rediff.com, ठीक है। तो शिवानी सिंधे ने लिखा, थैंक यू सो मच ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं बस इतनी चीज आपको बताना चाहता था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी छोटी मोटी वीडियोस कभी कभी चाहिए स्टोरी टाइप की, तो बताते रहना। बस ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने वीडियो बनाई, मुझे लगा आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सब चीजें मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन आज सोचा कि शेयर करता हूँ। फिलहाल की वीडियो के लिए इतना रखता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।